गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.7 के आर्टिकल चल रहे थे। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पोलर प्लेन। ठीक है, पोलर प्लेन क्या था कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको किसी पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, किसी पॉइंट के अलोंग किसी पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हमने कैसे निकाली थी। कल हमारे पास ये पोलर प्लेन की इक्वेशन आई थी पॉइंट x1 y1 z1 की इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पोलर प्लेन्स। आपके पास दो पॉइंट्स के अलोंग दो पोलर प्लेन हैं, तो उनकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होगी। क्या कहते हैं स्टेटमेंट, इफ द पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट P, पहला पॉइंट P है, उसके अलोंग कोई पोलर प्लेन है विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर पासिस कर रहा है थ्रू अ गिवन पॉइंट Q। अगर कोई पॉइंट P है उसके अलोंग कोई पोलर प्लेन है, ध्यान से समझो, किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में वो क्यों पॉइंट में से पास कर रहा है, देन आपने क्या प्रूव करके दिखाना है कि पोलर प्लेन ऑफ क्यों, इस पॉइंट का पोलर प्लेन जो होगा, इस पॉइंट के अलोंग जो पोलर प्लेन होगा इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, वो इस P पॉइंट में से पास होना चाहिए। तो हो गया रेसिप्रोकल, मतलब पहले वाले पॉइंट P का जो पोलर प्लेन होगा वो क्यों में से पास करेगा, देन क्यों पॉइंट का जो पोलर प्लेन होगा वो P पॉइंट में से पास करना चाहिए। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम करते हैं इसको एक्सप्लेन आर्टिकल को। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलूँगी, मैंने दो पॉइंट लिए, लेट टू पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, जिनकी पोलर प्लेन्स की हमने बात करनी है। पहला पॉइंट मैंने x1 y1 z1 ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने x2 y2 z2 ले लिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैंने निकाला पोलर प्लेन P के अलोंग, फर्स्ट वाले पॉइंट के अलोंग। ठीक है, तो आपने कल लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था कि किसी पॉइंट के अलोंग अगर आपने पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, पॉइंट आपका x1 y1 z1 है और स्फीयर आपका क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वेशन होती है पोलर प्लेन की। तो सेम यहाँ एज इट इज हो जाएगा। आपके पास स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पॉइंट के अलोंग पहले वाले पॉइंट के अगर आपने पोलर प्लेन निकालना हो तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को ब्रेक करेंगे y इंटू वाई y1 हो जाएगा प्लस जेड इंटू z1 इक्वल टू ए स्क्वायर को साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, हमने क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास ये पहले वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है देन तभी दूसरी वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगी, मैं जो P के अलोंग पोलर प्लेन आया है उसको Q में से पास कराऊंगी और देखूंगी क्या कंडीशन आ रही है। ठीक है, इफ द पोलर प्लेन जो P के अलोंग आया है पासिस थ्रू Q पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट में से, ठीक है, तो देन आपके पास ये कंडीशन आएगी। पासिस करने का मतलब क्या है, ये प्लेन इस पॉइंट में से पास करने का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन इस पॉइंट द्वारा सेटिस्फाई होगी, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के प्लेस पे x2 आ जाएगा, y के प्लेस पे y2 आ जाएगा और z के प्लेस पे z2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास ये आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2 इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि x y z के प्लेस में मैंने x2 y2 z2 पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन आ गई, ये तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी, ये तो हमारे पास गिवन था। देन हमने क्या प्रूव करना है कि जो पोलर प्लेन, देन द पोलर प्लेन ऑफ क्या पोलर प्लेन होगा वहाँ से पास करना चाहिए P पॉइंट में से। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोलर प्लेन निकालना है Q का, निकालेंगे रिस्पेक्ट स्फीयर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास P Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2, स्फीयर हमारे पास ये है, तो पोलर प्लेन क्या हो जाएगा, x इंटू x2 प्लस y इंटू y2 प्लस z इंटू z2 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इस पोलर प्लेन को P पॉइंट में से पास कराएंगे और देखेंगे क्या कंडीशन आ रही है। ठीक है, इफ दिस पोलर प्लेन पासिस थ्रू P देन क्या कंडीशन आएगी, x y z के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, x1 y1 z1, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 तो सेम होगी। देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमारे पास पोलर प्लेन P के अलोंग था, सो Q में से पास कराने के बाद आई थी, उसकी जैसी सेम इक्वेशन हमारे पास कब आ गई, जब हमने Q का पोलर प्लेन P पॉइंट में से पास कराया। ये तो हमारे पास कंडीशन ट्रू थी, ये कंडीशन इसके सेम आ गई, इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब दोनों के दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी तभी आपके पास ये कंडीशन एग्जिस्ट हुई है, तो हमने यही प्रूव करना था। तो देखो 2 एंड 3 सेम आ गई, तो उसका मतलब है कि कब सेम आई, अगर हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू थी, तो उसका मतलब है कि इफ अगर पोलर प्लेन ऑफ P Q पॉइंट में से पास करता है देन Q पॉइंट का पोलर प्लेन P में से पास करेगा। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स को जिनका पोलर प्लेन एक दूसरे में से पास होता है, उस तरह के पॉइंट को हम बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट्स। ठीक है, टू पॉइंट्स विच आर सच दैट पोलर प्लेन ऑफ वन पासिस थ्रू अदर इज कॉल्ड कंजुगेट पॉइंट्स।
नेक्स्ट है पोल ऑफ अ गिवन प्लेन, ठीक है, गिवन पोलर प्लेन का पोल निकालना है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जहाँ मैंने आपको डिफाइन बताई थी पोलर प्लेन की, वहाँ मैंने आपको पोल के बारे में भी बताया था कि अगर आप किसी पॉइंट का पोलर प्लेन निकालते हो किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो इसी पॉइंट को जिसका आपने पोलर प्लेन निकाला उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो अब आपने इस पोल के अपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, पोल ऑफ अ गिवन प्लेन, ठीक है, टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन दिस विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर दिस, ठीक है, पोल किसी प्लेन का ही होगा, ठीक है, किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इस पोल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमने कंसीडर कर लिया लेट पी पॉइंट, हमने पी इसका मतलब क्या है, डिफाइन के अकॉर्डिंग हमने पी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से लेट x1 y1 z1 बी द रिक्वायर्ड पोल, जो हमने इस प्लेन का फाइंड आउट करना है इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये प्लेन है, इस प्लेन का ये क्या है, पोल है, तो ये प्लेन इस पोल के लिए क्या बोलेगा, पोलर प्लेन, क्या बोलेगा, पोलर प्लेन, क्योंकि ये इसका पोल है, इस प्लेन का पोल है तो पोलर प्लेन बोलेगा। ऑल्सो हमें पता है कि हम किसी पॉइंट के अलोंग किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में पोलर प्लेन की इक्वेशन निकाल भी सकते हैं, आर्टिकल में हमने इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर 2 हमारे पास इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में यही होती है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी पोलर प्लेन है, ये भी पोलर प्लेन है, इसका मतलब दोनों इसी पॉइंट के अलोंग पोलर प्लेन होगी, इसका मतलब ये दोनों प्लेन सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, तो हम इन दोनों प्लेन के कोफिशिएंट को क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ 1 एंड 3, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं। कभी भी अगर आपको प्लेन के दो प्लेन के कोफिशिएंट को कंपेयर कराना हो तो कैसे कराते हैं, देखो ऐसे कराते हैं, पहले वाले प्लेन में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, दूसरे वाले प्लेन में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, उन दोनों को लेके डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। हमेशा प्लेन में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे ऐसे ही कराते हैं हम, ठीक है। पहले वाला प्लेन, चाहे आप पहला प्लेन ये ले लो, चाहे पहला ये ले लो, चाहे दूसरा ये ले लो, पहला ये ले लो, ठीक है। इन्होंने पहला ये लिया हुआ है, तो यहाँ से हम x1, क्योंकि मैंने x1 y1 z1 निकालना है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x1, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, l, तो अपॉन में लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू y का कोफिशिएंट y1, दूसरे में y का कोफिशिएंट क्या है, अपॉन में लिखेंगे और सबको बराबर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम प्लेन में दो प्लेन के अगर आपको कोफिशिएंट कंपेयर कराने हैं तो ऐसे कराते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने पोल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x1 y1 z1, यहाँ से मैं x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू निकाल दूंगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, प्लेन, सॉरी पोल, किसका, इस प्लेन का, ठीक है, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसे निकाला, देखो अगर आपको कोई पोल निकालना हो किसी प्लेन का किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो कैसे आया, a स्क्वायर बाई p, a क्या था जो रेडियंस इस स्फीयर में, p क्या था जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन का, ठीक है, a स्क्वायर बाई p, a स्क्वायर बाई p, a स्क्वायर बाई p, तीनों में आ रहा है x y z कोऑर्डिनेट में, साथ में l m n आ रहा है, यानी कि प्लेन में जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं l m n, ठीक है, इस तरह से पोल बन रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 6.20.1 आर्टिकल रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पोल। जैसे हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पोलर प्लेन की पढ़ी थी, सिमिलरली रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी किसके, पोल्स की, ठीक है, इसमें भी एक का पोल दूसरे के प्लेन में से पास करेगा, जैसे हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पोलर प्लेन की पढ़ी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस बिल्कुल ईजी आप अपने आप भी कर सकते हो, मैं पढ़ा देती हूँ एक बारी। इफ़ द पोल ऑफ द प्लेन अल्फा, अब देखो जो पोल होता है किसी प्लेन का ही होगा, ठीक है। अगर पहले वाला दो प्लेन है आपके पास अल्फा, दूसरा प्लेन है आपके पास बीटा, अगर पहले वाले प्लेन का पोल, ठीक है, वो लाई कर रहा है दूसरे वाले प्लेन में बीटा में विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, देन द पोल ऑफ बीटा, तो दूसरे वाले प्लेन का जो पोल होगा वो लाई करेगा पहले वाले प्लेन में। बिल्कुल ईजी है, तो हमें दो प्लेन कंसीडर करने पड़ेंगे, मैंने पहला प्लेन अल्फा ले लिया, दूसरा प्लेन मैंने बीटा ले लिया, ठीक है। किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में तो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली स्फीयर की, ठीक है। तो द पोल ऑफ, तो मैं क्या, हमने लास्ट आर्टिकल में अभी पोल निकाल के आए हैं, ठीक है, इस टाइप के स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपने तो अपनी स्टेटमेंट ट्रू करके दिखानी है, कोई कैसा मर्जी स्फीयर ले लो, ठीक है। तो हमने स्फीयर ये लिया हुआ है, तो हमने इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में इस प्लेन के अलोंग पोल के कोऑर्डिनेट अभी निकालने हैं, ठीक है। तो द पोल ऑफ प्लेन अल्फा, पहले वाले प्लेन का जो पोल होगा क्या आ जाएगा आपके पास, देखो मैंने बताया था कि जो स्फीयर की रेडियंस होगी ए स्क्वायर बाई जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए स्क्वायर बाई पी, ए स्क्वायर बाई पी, ए स्क्वायर बाई पी, एल एम एन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे वाले प्लेन का भी पोल निकाल लोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियंस तो ए स्क्वायर ही है, बस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है P1 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 P1, डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये कंडीशन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं ये लेके चलूंगी, तो मैं क्या काम करके चलूंगी, पोल ऑफ अल्फा जो हमारे पास ये है उसको मैं लाई कराऊंगी बीटा
बीटा में, तब देखती हूँ क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा का जो हमारे पास जो पहले वाला प्लेन है, प्लेन अल्फ़ा, उसका पोल मेरे पास ये है, मैं उसको प्लेन बीटा में लाई कराऊंगी। इसका मतलब है कि जो आपके पास बीटा वाला प्लेन है उसको ये पोल सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स वाई जेड के प्लेस से मैं ये कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगी, सिंप्लीफाई कर दूंगी, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गिवन ही होती है। अब मैंने दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि मैं पोल ऑफ बीटा लेके चलूंगी, जो भी ये है कि किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लेन ऑफ अल्फा को। ठीक है, तो मैंने ये पोल ऑफ बीटा को जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने प्लेन अल्फा में पुट कराया, सिंप्लीफाई किया, तो इसका सेम आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम आ गई। ये तो कंडीशन पहले ट्रू थी और ये कंडीशन जो आई वो एग्जिस्ट तो हो रही है ना, यहाँ पे देखो ये तो ट्रू कंडीशन हम लेके चल रहे थे, जो रिजल्ट आया वो इसके इक्वल आ चुका है। इसका मतलब है कि दोनों साइड बराबर हो रही है दोनों केसेस में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर अल्फा का पोल बीटा प्लेन में लाई कर रहा है तो हमारे पास बीटा का पोल अल्फा में भी लाई करेगा, क्योंकि ये कंडीशन इसके सेम आ चुकी है। ये तो ट्रू थी तो इसका मतलब ये भी ट्रू है क्योंकि इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के प्लेन्स को जिनका पोल एक दूसरे में लाई करता है उस तरह के प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट प्लेन्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पोलर लाइन्स, पोलर लाइन्स की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पोलर लाइन्स है, इसका मतलब आपके पास दो लाइन्स होंगी। ठीक है, पोलर लाइन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं समझा देती हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि हमने दो आर्टिकल इस तरह कर लिए हैं। ठीक है, प्लेन में दो प्लेन होंगे। ठीक है, तो अब लाइन्स में दो लाइन होगी, उनके पोलर की बात हो रही है। फर्स्ट लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। ठीक है, तो अगर इस लाइन का पोलर, ठीक है, इस P पॉइंट के अलोंग L2 लाइन, अगर पहली वाली लाइन L1 है, इस लाइन का पोलर P पॉइंट के अलोंग वो L2 के किसी पॉइंट में से पास होता है, तो देन हमारा जो सेकेंड वाली लाइन है L2, इसका पोलर Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो किस में से पास होना चाहिए, L2 लाइन के किसी पॉइंट में से, तो हो जाएंगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पोलर लाइन। देखो, इफ द पोलर प्लेन, ठीक है, इफ द पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि हमारे पास किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही पोलर प्लेन निकलता है। ठीक है, तो अगर पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई पोलर प्लेन निकालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर, अगर वो पास कर रहा है लाइन L2 के किसी पॉइंट में से, देन अगर मैं पोलर प्लेन, तो अगर ये हमारे पास कंडीशन एग्जिस्ट है, देन हमारे पास इसका उल्टा होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। देन हमारे पास L2 लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा उसका मैं पोलर प्लेन निकाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू सेम स्फीयर, तो कहाँ से पास होना चाहिए, L2 लाइन के किसी पॉइंट में से, सॉरी L1 लाइन के किसी पॉइंट में से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पोलर लाइन्स। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ अ लाइन, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ अ पोलर प्लेन की निकाली थी, हम ऐसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ अ लाइन। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ अ लाइन, इस लाइन की पोलर की इक्वेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर दिस, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो हमें पता है कि हम पोलर प्लेन की, क्योंकि लाइन के अलोंग भी पोलर प्लेन ही मिलेगा। प्लेन कैसे बनता है, किसी पॉइंट में से पास, किसी पॉइंट के अलोंग ही पोलर प्लेन बनता है और एक स्फीयर चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने जिसकी लाइन की पोलर की बात करनी है, ठीक है, उस पर मैंने एक पॉइंट निकाल ली, क्योंकि पॉइंट होगा तभी पोलर प्लेन बनेगा। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, किसी भी लाइन के ऊपर हम पॉइंट निकाल सकते हैं इक्वल टू आर लेके, तो यहाँ से एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे तो आपके पास लाइन 1 के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। गिवन स्फीयर हमारे पास ये है। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट में, इस पॉइंट का हम पोलर प्लेन निकालेंगे इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस जेड इंटू z1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या काम कराया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, x का कोफिशिएंट अलग किया, y का कोफिशिएंट अलग किया, z का कोफिशिएंट अलग किया, आर वाई टर्म की कोफिशिएंट अलग कर दिया और विदाउट आर वाई टर्म अलग कर दी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास जो कंडीशन होगी वो आर की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी, चाहे आप 1 पुट कर लो 2 पुट कर लो, तब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है जो दो लाइनों में से पास हो रहा है, पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। आप आर को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, रहेगी तो ये ऐसे ही, बस यहाँ पे 2 3 आता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक प्लेन की इक्वेशन बन रही है जो इन दो लाइनों में से पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, उन दोनों से पास होता हो अगर आपने कोई प्लेन बनाना है तो कैसे बनाते हो, L1 प्लस कोई कांस्टेंट पहली लाइन प्लस कोई कांस्टेंट इंटू कोई दूसरी लाइन इक्वल टू 0, L1 प्लस R इंटू L2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो है, ये प्लेन की इक्वेशन बन रही है, ये पहली लाइन है, R इंटू दूसरी लाइन है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई
यहाँ से हमारे पास दो लाइनें मिल रही है, पहली लाइन है, दूसरी लाइन, इन्हीं लाइन को हम बोलेंगे पोलर लाइन, ठीक है, पोलर ऑफ अ गिवन लाइन। तो हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ अ गिवन लाइन इज दिस एंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, जो इस सेम लास्ट आर्टिकल जो अभी भी पढ़ा है इसके ऊपर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पोलर ऑफ अ लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर दिस। इस लाइन के अलोंग जो पोलर बनेगा उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे आर्टिकल में किया था, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से एक्स, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, आर की फॉर्म में आएगी, पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर। अब इस पॉइंट के अलोंग इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में एक पोलर प्लेन की मैं इक्वेशन निकालूंगी, हमारे पास पोलर प्लेन हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक्स कोफिशिएंट अलग करूँगी, वाई का अलग, जेड का अलग, और कांस्टेंट टर्म अलग लिखूंगी और आर वाली टर्म अलग लिखूंगी। अब आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, पोलर प्लेन की, जो इन दो लाइनों में से पास हो रहा है, और ये आर की हर एक वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू होगी। तो जो आपके पास ये दो लाइनें आएंगी, दिस एंड दिस, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड पोलर लाइन, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल।